हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेंट आपको फिलहाल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि लेसन प्लान्स और असाइनमेंट फाइल्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, तो हिंदी के जो लेसन प्लान्स हैं वो 20 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो साइंस, मैथ और सोशल साइंस हैं, उनके लेसन प्लान्स जो रह गए हैं 20 पूरा होने में, वो आपको प्रोवाइड अप कराए जाएंगे। और इसके अलावा असाइनमेंट फाइल्स सारी की सारी हो चुकी हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी आपका बुक रिव्यू वाली फ़ाइल हिंदी में नहीं थी, वो भी अब आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हो। और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, चैनल पे आए हो, तो आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको सभी की पीडीएफ्स मिल जाती हैं। तो आपको लगता है कि आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम से वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फीडबैक दे सकते हो, आप कैसे भी दे सकते हो, कमेंट करके, लाइक या डिसलाइक करके। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो हेल्प करी या नहीं करी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और की हेल्प हो सकती है तो वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं हमारा साइंस के लेसन प्लान आज। और इससे पहले आपके 12 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, 12 हिंदी के। ठीक है, साइंस के अभी इंग्लिश के शुरू नहीं किए गए हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी में ही बनवाया जाता है लेसन प्लान, इसलिए ये लेसन प्लान्स आपको हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, आगे अगर हो पाया तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, फ़िलहाल लेकिन हिंदी है। ठीक, इसके अलावा मैथ का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है, और सोशल साइंस का भी इंग्लिश में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको लेसन प्लान्स वो मिल जाएंगे। सो हमारा 13th लेसन प्लान है, 12 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आपको पता है सबसे पहले हमारे लेसन प्लान का इंट्रो आ जाता है, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल का नेम, सब सब्जेक्ट एंड डेट। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, मतलब कि टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो जल है। अब ये सेकंड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो लेसन प्लान नंबर 12 था वो भी जल का ही था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी, अगर नहीं सुना है तो आप जान लीजिए कि जो हमारा लेसन प्लान है, अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर बड़ा है तो आप उसमें से 2 पार्ट आराम से कर सकते हो। एक पार्ट आपका एक लेसन प्लान बनाओ और आधा जो आपका चैप्टर है उससे दूसरा लेसन प्लान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। एक तो कैसे कि यहाँ आपको पूर्व ज्ञान होता है बच्चों को, जिससे रिलेट करके हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। तो अगर एक ही चैप्टर में से 2 लेसन प्लान होंगे तो आसानी से हो जाएगी ना, थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा आपको अगला लेसन प्लान करने के लिए। ठीक है, आप खुद तैयार करके देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा। लेसन प्लान बनाने में टाइम लगता है ना, सोचना पड़ता है कि क्या प्रश्न बनाएं हम जो बच्चे को एकदम सही लगे, वो आंसर कर पाए जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए आप एक चैप्टर से 2 बना सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा, इसके बाद सामान्य उद्देश्य, आपका ये सामान्य उद्देश्य है। आप देखोगे सभी लेसन प्लान्स में, जितने भी साइंस के हमने लेसन प्लान बनाए हैं, आगे देखने को मिलेंगे बाकी बचे हुए, उसमें सामान्य उद्देश्य सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, कभी चेंज तो होता नहीं है, इसके टॉपिक चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए सामान्य उद्देश्य हमारा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो उसी का ध्यान रखते हुए ये सेम ही रहता है हर लेसन प्लान के लिए। एक सब्जेक्ट के सभी लेसन प्लान्स के लिए सामान्य उद्देश्य, जर्नल ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है। हमारे ये टॉपिक पर बेस्ड होता है, हमारा टॉपिक बदलते ही विशिष्ट उद्देश्य भी बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सहायक सामग्री आती है। जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं पढ़ाने वक्त, वो हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। देखिए, हम बेसिक जो आपके कॉमन टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। आपने देखा होगा मैथ्स और साइंस के लेसन प्लान में हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, कोई चार्ट या चित्र हो गया। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारे प्रीवियस नॉलेज आ जाता है, पूर्व ज्ञान आ जाता है बच्चे को। देखो, हम जब नया लेसन प्लान शुरू कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ में, तो हम लिख देते हैं कि बच्चे को सामान्य ज्ञान है इस प्रकरण का या इस विषय में। ठीक है, लेकिन हमारा जल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए जो हमने अपने पहले वाले लेसन प्लान में पढ़ा, रिलेटेड लेसन प्लान में, जल के ही लेसन प्लान में, वो हमारा पूर्व ज्ञान बन जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ जल की अवस्थाओं और जल चक्र के बारे में पढ़ा था, जल की अवस्था और जल चक्र के बारे में पढ़ा था, तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि इस विषय में छात्र एवं छात्राएं जानकारी रखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ प्रस्तावना प्रश्न आपकी पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, और लास्ट में हम ऐसा प्रश्न मानकर चलते हैं कि बच्चे को इसका उत्तर नहीं आता होगा। ठीक है, यहाँ कुछ जो हमारी प्रीवियस नॉलेज था उससे बेस करके यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लिए, और ये हम लास्ट में प्रश्न ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हम उद्देश्य कथन को शुरू कर पाए, मतलब हम ये कनेक्ट कर पाएँ कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ उद्देश्य कथन में जब हम आएंगे
तो क्या होगा, हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। देखिए, एक तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना होता है कि हमने पूछा भौमजल स्तर का अवक्षय से आप क्या समझते हो, तो बच्चे नहीं बता पाए, तो हमने बता दिया कि जल के भौमजल स्तर में कमी को हम उसका अवक्षय कहते हैं। ठीक है, और हम आज जल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, ये हमने बता दिया। यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं वो विद्यार्थियों की आ जाती हैं, तो विद्यार्थियाँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कथन विधि से हमने ये बताया है। फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे भौमजल स्तर के अवक्षय के कारण। यहीं से शुरू करते हैं हम। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। देखिए, विकासात्मक नाम से ही आ रहा है विकास, मतलब कि बच्चे के विकास करना है हमें प्रश्नों के द्वारा। तो हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे, ऐसे बेसिक से कुछ प्रश्न करेंगे जिसका बच्चे आंसर कर पाएँ और एक पर्टिकुलर एक ही आंसर निकले, ऐसा नहीं मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि हम अपने टॉपिक पर बच्चे को लेकर आए। टॉपिक क्या है हमारा, भौमजल स्तर के अवक्षय के कारण। तो यहाँ हमको बच्चे को लेकर आना है, तो कुछ हम ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जिससे वो टॉपिक को समझ पाए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आगे। ठीक, तो यहाँ ये हमने प्रश्न कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका कथन में हम समझा देते हैं कि भौमजल स्तर के अवक्षय के कारण है क्या। तो हमने समझाया अच्छे से, कुछ कारण और बता दिए। फिर यहाँ देखिए, ये मूल्यांकन प्रश्न आधारित प्रश्नों का कॉलम है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, उद्देश्यों पर आधारित मूल्यांकन। तो हम यहाँ ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे बच्चों का मूल्यांकन हो पाए। मूल्यांकन का मतलब ये हम जान पाएँ कि बच्चे को हमने जो समझाया वो बच्चे को समझ आया या नहीं। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न दो प्रकार से हम कर लेते हैं। एक तो हर टॉपिक के बाद में, जैसे यहाँ कर लिया, एक टॉपिक खत्म हुआ और यहाँ मूल्यांकन प्रश्न कर लिया। एक पूरा लेसन प्लान खत्म होने के बाद में लास्ट वाले पेज पर। दोनों तरीके ठीक हैं, क्योंकि जबकि लेसन प्लान है वो अलग अलग प्रोफेसर के बनाने का आपको तरीका थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हल्का हल्का सा मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ मूल्यांकन प्रश्न में है। ठीक है, मैथ्स के लेसन प्लान में आपको लास्ट में देखने को मिलता है, जबकि साइंस के लेसन प्लान में यहाँ मैं आपको बीच बीच में देती हूँ। तो दोनों प्रोफेसर का बताने का तरीका अलग था, तो उसी प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो जल का वितरण आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक। ऐसे ही हमने संबंध करके विकासात्मक प्रश्न कर लिया, बच्चों ने आंसर कर दिया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। यहाँ हमने छात्र अध्यापिका कथन में एक्सप्लेन कर दिया, संबंधित चित्र हमने बच्चों को शो किया। हम जल के वितरण को समझा रहे हैं ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से वर्षा होती है, वो हमने बताया। यहाँ एक बेसिक सा कुछ एक क्वेश्चन कर लिया, मूल्यांकन प्रश्न कर लिया। ठीक है, आगे जब हम चले तो हमारा लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जल प्रबंधन। जल का प्रबंधन कैसे करेंगे और जल का प्रबंधन जरूरी क्यों है, तो कुछ विकासात्मक प्रश्न किए। ऐसा ही फिर बच्चों को कनेक्ट करके हमने छात्र अध्यापिका कथन में इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यहाँ हमने जल प्रबंधन को अच्छे से समझा दिया। यहाँ एक पिक्चर शो कर दी, ये ड्रिप सिंचाई व्यवस्था को दिखाती है, जिससे हम जल जो है अच्छे तरीके से पेड़ पौधों तक बिना ज़्यादा खर्च किए, है ना, बिना व्यय किए इसको पहुँचा सकते हैं। तो जल प्रबंधन में आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न कर लिए, जानने के लिए बच्चे को समझ आया तो वो आंसर कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं, तो ये हमारा गृह कार्य हो जाता है, जहाँ हमने पहले रिक्त स्थान दिए और फिर 2 प्रश्न दे दिए। आप गृह कार्य में कुछ भी दे सकते हो, फिर इन द ब्लैंक्स दे सकते हो, ट्रू फॉल्स दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर दे सकते हो, अगर कोई पिक्चर बनाने के लिए देनी है वो दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। इस प्रकार यहाँ लेसन प्लान आपका ये पूरा हो जाता है। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।